बैक दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद अपन करेंगे फॉरेक्स मार्केट के मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था मार्केट के अंदर की क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसे कैसे अपन को परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, तो मार्केट जो है ज़्यादा डिफरेंस चला नहीं, अपने अकॉर्डिंग ही मार्केट ने ज़्यादा बड़े मूव्स दिए हैं। ठीक है, तो पहली बात अपन ने डिस्कस करी थी कि इसके ऊपर अपन को क्लोजिंग चाहिए थी एक कंफर्मेशन के लिए, तो क्लोजिंग तो मिली नहीं, खुलते ही मार्केट ने दिया एक बड़ा फॉल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में 1 मिनट का यहाँ पे क्या हुआ, चौक भी हो गया। इधर अपना जो पीओवाई जोन था, ठीक है, उधर मार्केट ने कोई कंफर्मेशन अपन को दी नहीं, सीधा ब्रेकडाउन दिया। तो सीधा ब्रेकडाउन दिया तो ऑब्वियसली बात अपन एंट्री करेंगे नहीं। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि बिना कंफर्मेशन के कभी भी एंट्री मत करो। तो देखो उसका फायदा ये हुआ, अपन लोग स्टॉप लॉस से बच गए। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसको चौक कंसिडर किया, इंड्यूसमेंट कंसिडर किया। अब इधर इंड्यूसमेंट कंसिडर करने के बाद में, ठीक है, अगर मैं जाता हूँ इस तरफ, ये अपना क्या था यहाँ पे 24,915, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे 24,950 का, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पुट। ठीक है, तो मैं 24,950 का एक बार पुट खोलने वाला हूँ यहाँ पे। 1 मिनट जस्ट। ठीक है, ये अपना हो गया 950 का पुट। ठीक है, तो अपन क्या इधर क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे जो है स्कोप वगैरह जो था वो अपना क्या बिल्कुल एग्जैक्ट बना था या नहीं बना था। ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट में जो है उस टाइम पे अपडेट था नहीं, तो दैट्स वाई मैं आपके लिए यहाँ पे जो है चेक कर रहा हूँ। ये रहा। ठीक है, ओके, अपन को पुट साइड ट्रेड लेनी थी, तो ये थी अपनी कैंडल, कौन सी थी यहाँ पे, 937 की। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि ये 937 की कैंडल, इधर देखो आप स्पॉट चार्ट में, और राइट साइड में है प्रीमियम के चार्ट में। तो क्या उसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, क्या नहीं करी? तो ना कोई स्कोप का सेटअप फॉर्म हुआ, ना कोई कंफर्मेशन मिली। आप लोग देखोगे ये इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी बच गया, दूसरा स्टॉप लॉस अपना बच गया। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस बचना भी आपका एक क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेड ही काउंट करा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, अपना जो है डीओबी था, डीओबी के बाद मार्केट ने स्ट्रेट मूव दिया अपसाइड में, कोई कंफर्मेशन दी नहीं, सीधा यहाँ पे चौक कर दिया। चौक करने के बाद में क्या हुआ, मार्केट इस रेंज में आया, यहाँ पे अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। वो आपको मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था, मेरे मेंबर ने भी कैप्चर किया और हमने भी कैप्चर किया है। ठीक है, कैसे, ये एक रेंज बनी है। ठीक है, ऊपर एक सप्लाई जोन था, यहाँ पे क्या हुई है, लिक्विडिटी बिल्डअप हुई है। सप्लाई जोन के नीचे या अंदर क्या होती है, लिक्विडिटी बिल्डअप होती है। एक्यूमुलेशन जोन को क्या बोलते हैं अपन, लिक्विडिटी बिल्डअप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका क्या हुआ, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन कैसे समझ में आ रहा है, ये जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, तुरंत जो नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल है वो इसके अंदर आ गई। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट क्या हुआ, फेल हुआ। तो ये ब्रेकआउट फेल, फेकआउट फेल, जो भी आप बोलते हो इन शब्दों को, वो मैनिपुलेशन ही कंसिडर में किया जाता है। ठीक है, इसको अपन लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं, लिक्विडिटी बिल्डअप, लिक्विडिटी स्वीप, एंड देन कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिलता है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, एफईजी को बोलते हैं। इधर एफईजी आई, इधर अपना ईएमए जो सेटअप है वो भी एक्टिवेट हुआ। मिडल कैंडल ने क्या हुआ, ईएमए को ब्रेकडाउन दिया विद एफईजी, एंट्री हुई। 1:5 हमारा यहाँ पे टारगेट हमें मिला। लेकिन ये पूरा टारगेट हमने कहाँ से कहाँ तक लिया, उसके पीछे का लॉजिक समझो आप, कि हमने ट्रेड यहाँ तक ही क्यों होल्ड किया। तो उसके पीछे का लॉजिक सिंपल था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इधर चौक हुआ था, तो इधर क्या था, इंड्यूसमेंट था उसका, और उसके नीचे उसका डीओबी था। तो यहाँ पे डीओपी पे बुक करना परफेक्ट डिसीजन था हमारा। समझ रहे हो ये चीज? तो यही आपको चीज जो है यहाँ पे समझाने को क्या बोलते हैं, समझ में आनी चाहिए कि स्ट्रक्चर जो है ना, आपको टारगेट्स भी देता है, एंट्री भी देता है, आपको मौके भी देता है अलग अलग वे में। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होता है ना, तो आप उससे जोड़ के बहुत सारी चीजों को मिला के ट्रेड कर सकते हो। आपके पास में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड हुआ पहला आज के दिन का 1:5 का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है मैंने आपको बोला था कि अगर इसके नीचे जो है ब्रेकडाउन मिले, तो यहाँ पे अपन लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग करी थी, कौन से लेवल से, मैंने करी थी यहाँ पे इस लेवल से सेलिंग, जो कि थी मेरी ये वाली। ठीक है, ये लेवल की मैंने यहाँ पे जो है सेलिंग करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे मैंने सेलिंग करी है, लेकिन जब मैंने सेलिंग करी उसके बाद मुझे एक चीज़ दिखी यहाँ पे कि जो है डीओबी से मुझे ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है। तो मैंने सेलिंग का ट्रेड को क्या करा, तुरंत ब्रेक इवन पे क्लोज किया। और यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.5 मेरा जो एंट्री है वो मैंने यहाँ पे किया विद एसएमटी, अपना जो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन है उसका यूज किया। और यहाँ पे जो है मैंने वो ट्रेड कैप्चर किया। लेकिन उसमें क्या हुआ, मेरा यहाँ पे जो है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस जो है वो भी हंट हुआ, क्योंकि क्या बोलते हैं मार्केट में, अपना स्टॉप लॉस जो था मेरा, मैंने यहाँ पे रखा था। ठीक है, मैंने जस्ट इसके नीचे नहीं रखा। वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो कैंडल आई थी आप लोग देख पा रहे हैं, एक इमीडिएट कैंडल आई थी इतनी बड़ी। ठीक है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना सिंपल सी बात है, बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था,
और यहाँ पे मेरी एंट्री थी, तो इस अकॉर्डिंग जो है मुझे 1:2 यहाँ पे मतलब मिला कैसे, डेल्टा में जो है वो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट आ गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे उम्मीद थी कि और मतलब और कैसे, और क्या मतलब ये था कि लास्ट एफईजी मेरी बहुत नियर थी, तो मैं उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और मुझे उम्मीद भी ये भी थी कि है ना, अब मार्केट ने जो है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दे दी है, तो इधर जो सेलिंग के एंट्री में प्लान करा था उन सबके स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे इसी ट्रेड में, ठीक है। और अच्छा खासा मार्केट ने फॉल भी दिखाया है, तो लोग बाग अच्छे खासे एंट्री भी करके बैठे होंगे, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने जो है ब्रेक में मुझे एग्जिट करवाया यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ऑलमोस्ट 1:2 मुझे मिल चुका था, मैं आराम से एग्जिट कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड ही मैं इसको कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक और ट्रेड बना यहाँ पे तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जो है नीचे तरफ ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। और ब्रेकडाउन देने के बाद फिर मार्केट ने एक्चुअल मूव दिया, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में दिक्कत कहाँ थी, एक्चुअल में दिक्कत ये थी कि जो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे दो कैंडल, तो यहाँ पे क्या था, इक्वल लोज टाइप का आपको दिख रहा है बिल्कुल एक, तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट को लेना जरूरी पड़ गया, ठीक है। और जब मार्केट इधर से ऊपर गया तो इधर भी इक्वल लोज टाइप का मार्केट ने बना दिया, तो इसकी भी लिक्विडिटी मार्केट के लिए बन गई, तो ये दोनों की लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया, हंट किया, देन मार्केट ने मूव दिया, समझ रहे हो। आज भी आप देखोगे, आज भी फिर कुछ उसी टाइप का जो कैंडल स्टिक जो है, देखोगे ऐसे कुछ ये बड़ी बड़ी जो कैंडल्स दिख रही है ना आपको आज के लिए ऐसे, ठीक है, ये देखो ऐसे, ठीक है। ये देखो आज कितनी सारी बनी है कैंडल्स, तो ये कुछ पैटर्न चल रहा है आज के दिनों में, अभी के दिनों में ये नोटिस करने वाली चीज है कि ये क्या है। वो इसका रिएक्शन भी काफी अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं कि बेकार आ रहा है, रिएक्शन काफी प्यारा है कि अगर भाई आप इतना तुरंत ऐसे फॉल कर रहा है, एक तुरंत उसके बराबर की कैंडल बन रही है, अगर अपन इसके ऊपर एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट अच्छा खासा मूव दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा। अगर अपन जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस आगे कर सकते हैं काम, है ना, ठीक है। तो ये कुछ जो है पैटर्न देखोगे आप, 4 बार रिपीट हुआ है, चारों बार मार्केट ने काम किया यार, चारों बार मार्केट ने काम किया, ऐसा नहीं कि मार्केट ने काम नहीं किया। अगर मैं पीछे भी देखे ना यहाँ पे, तो देखो मार्केट ने अब यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई कि भाई एंट्री ही अपन को यहाँ पे इतनी नीचे मिली, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ी बन गई, इसकी इक्वल बनती है तो काम चल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली है, लेट्स सी इसके बाद देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री हो सकती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी देखो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, लेट्स सी सर क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने इसको 2 बार जिक्र कर दिया है, देखेंगे आगे, देखते हैं कुछ अपन को और मिलते हैं आने वाले टाइम में। कंटिन्यूसली अगर दिखेंगे कम से कम महीने भर 2 महीने में अच्छे दिख रहे हैं ये पैटर्न्स, तो कुछ इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे अपन, स्ट्रेटेजी वगैरह अच्छी बिल्डअप हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, तो अब समझने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, अब समझने वाली चीज़ है कि हमारा जो ट्रेड था, हमारा यहाँ पे एग्जिट हुआ ब्रेक इवन पे, तो कुल मिला के मेरा जो आज का ट्रेड रहा वो 1:5 पे मैं प्लस में हूँ, आज मैं नेगेटिव कहीं पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरे 2 ट्रेड ब्रेक इवन पे थे, और एक तो मेरी थोड़ी समझदारी मैंने दिखाई वहाँ पे, तो मैंने तुरंत एग्जिट कर लिया, और एक जो था मेरा यहाँ पे, ये मैंने आता हुआ ट्रेड मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया थोड़ा और के चक्कर में, तो कोई बात नहीं, मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे आज के ट्रेड के ब्रेकडाउन्स हो गए। अब मैं चलता हूँ कि कल मार्केट में जो है किस तरफ का मोमेंटम रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि मैंने ये एएमडी कंसेप्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई किया था, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, टेलीग्राम ग्रुप आपको बायो में मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने इसका कंसेप्ट समझाया हुआ है, आप वीडियो देख लेना ये लर्निंग वाली, और आपके सामने ये प्रूफ भी है जो मेरे मेंबर ने भी कैप्चर किया है, आप उसके कमेंट, आप उसके चैट पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में उसने भी क्या है, बैक टेस्टिंग करी है, ठीक है। पहले उसने प्रैक्टिस करी है, उसके बाद उसने अप्लाई किया, तो वही मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद अप्लाई करो, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो बात की बात है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ समझने वाली बात है। अब बात करते हैं कि क्या अपन को इसको एज ए एमएसएस कंसिडर करना चाहिए क्या, तो मैं आपको बोलूँगा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, अब वो समझते हैं, वो समझने वाली बात ये है कि पहली बात तो जो है मार्केट में यहाँ पे जो एमएसएस हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जो एमएसएस इधर मार्केट ने लिया है, क्या वो वैलिड यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो है मार्केट अभी भी इसकी लिक्विडिटी लेना चाहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके नीचे की लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, मार्केट और लिक्विडिटी लेगा, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं ऊपर जाने का मार्केट का, ये जस्ट एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरह का। तो एक शॉर्ट मूव मुझे लगता है कि आपको दिख रहा है, ये एक बड़ा मूव जो है मेरे हिसाब से अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एएमडी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, डिमांड जोन के अंदर क्या हो रही है, लिक्विडिटी बिल्डअप, उसका ये क्या है, मैनिपुलेशन,
और सिंपली बात है, जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पे, एक एफवीजी फॉर्म करी है, तो ऑब्वियसली बात क्या दिख रहा है अपन को यहाँ पे, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन भी आपको ऑब्वियसली दिख ही रहा है। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एक्चुअल में चीज़ सही है। ठीक है, एक्चुअल में चीज़ सही है, मार्केट ने मूव दिया भी है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अपना जो स्ट्रक्चर है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे इसके ऊपर बड़ा बिलीव अभी कम है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ऊपर चला भी गया तो भी इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, वो इसका लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा, 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 और बहुत जल्दी आएगा। इसका सब लोग ध्यान रखना बस। कोई भी जो है जल्दीबाजी में ऐसे प्लानिंग मत करना। ठीक है, बड़ा ट्रेड तो प्लान करना मत बाय साइड के लिए। छोटे मोटे जो आप जो है 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो वो करो, सबसे बेस्ट है। जब तक आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा स्ट्रक्चर मेरे अकॉर्डिंग जो है नेगेटिव बता रहा है, कि नेगेटिव मतलब डाउन साइड बता रहा है, और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लोअर टाइम फ्रेम का यूज करो। लोअर टाइम फ्रेम आपको वहां पे जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता रहेगा यहाँ पे आराम से। अब मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने जो अपना चौक किया था, लिक्विडिटी ली थी, और यहाँ पे क्या कर दिया मार्केट ने, ऊपर जाके यहाँ पे जो है अपना ये कर दिया बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, अपना 1 मिनट का बॉस हो चुका है। इसका इंड्यूसमेंट जो है, इसका इंड्यूसमेंट जो है मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। यहाँ पे तो पुल बैक्स बने ही नहीं है, इधर भी नहीं है, ये भी पुल बैक्स इधर बना ही नहीं है। ओके, इधर क्या है, इधर देखोगे तो इधर शुरू है ना मार्केट। ठीक है, लेट्स सी, इधर भी नहीं है, ये रहा, ये अपने पास में पुल बैक रहा इधर, ये अपना इंड्यूसमेंट है इधर। ठीक है, ये अपना क्या है इधर, इंड्यूसमेंट है। आपको इसका ध्यान रखना है कि ये अपनी लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आएगा और आपको जो है एंट्री अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसका हाई लेके फिर फॉल कर दे। ठीक है, तो मैं आपको जो है क्या बोलते हैं अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। अगर आप ज्वाइन नहीं हो टेलीग्राम पे तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे अपडेट्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ भी मुझे ऐसी चीज़ लगती है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जो आपका स्टॉप लॉस खा सकती है, लॉस करा सकती है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया था कि सेलिंग आ सकती है, यहाँ तक मैंने बोला था, तो ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने अच्छी सेलिंग दी, लेकिन फिर रिकवरी दी। मैंने बाद में देखा कि हायर टाइम फ्रेम पे कुछ ये टाइप का बन रहा है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट को ये मोमेंटम देना जरूरी पड़ गया। ऑब्वियसली बात है, मार्केट ने पूरा सेटअप बना दिया तो मोमेंटम एक तो आना ही पड़ेगा। ये बड़ा भी हो सकता है मोमेंटम, लेकिन जो है मैं उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ही कैप्चर करूंगा। अभी बड़ा ट्रेड कैप्चर करने के लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिली है, प्रॉपर कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली है दोस्तों, तो मैं इसके ऊपर जो है इतना रिलाय नहीं करता हूँ। ठीक है, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होने वाली चीज़ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, ओके, तो अपन देखते हैं फॉरेक्स मार्केट भी देख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ठीक है, इधर आएगा ना ये। ठीक है, ओके, तो फॉरेक्स मार्केट शुरू करते हैं। शुरू करेंगे अपन एनजेडी यूएसडी से। तो एनजेडी यूएसडी पे मार्केट ने जो है अभी तक 15 मिनट पे कंफर्मेशन अपन को नहीं दी है, ध्यान रखना अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। ये जो बाइंग मोमेंटम है ये एक तरह का ट्रैप हो सकता है, तो मैं एनजेडी में अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ट्रेड लेने के लिए। यूरो जेपीवाई की बात करूँ तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर में ट्रेड करना शुरू करूँगा अब, क्योंकि मेरा 1:5 ऑलरेडी हो चुका है। अब मुझे जो है ट्रेड करना है, तो मैं जो है स्ट्रक्चर जो है लोअर टाइम फ्रेम का 15 मिनट का उसको मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, एमएसएस हुआ था, और यहाँ पे जो है मार्केट ने अपना चौक था उसको स्वीप किया था 15 मिनट के, और यहाँ पे मेरा क्या है 15 मिनट का बॉस है। तो आप लोग भी इसको मार्क कर सकते हैं, ये मेरा 15 मिनट का क्या होने वाला है, बॉस होने वाला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं एयूडी यूएसडी। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे यहाँ पे कि मार्केट ने बॉस स्वीप किया था, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जाने दो, अभी तक कोई कंफर्मेशन अच्छा इस सेटअप बना नहीं है एयूडी यूएसडी में भी, तो इसमें भी अपन कोई ट्रेड लेने नहीं वाले हैं। एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ तो इसमें मेरा 1:1 पे मेरा स्टॉप लॉस जो है मुझे आउट कर देता है, मतलब 1:1 मैं निकाल के बाहर आ गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था इसके अंदर कि 1:2 या क्या बोलते हैं 1:1.5 के ऊपर जाते ही मैं ट्रेलिंग कर दूंगा 1:1 के ऊपर, तो मैंने वो किया। अगले दिन मार्केट खुला, खुलते ही मेरा स्टॉप लॉस चला गया, मतलब कि 1:1 पे मैं बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना ट्रेड वहाँ पे क्लोज हो गया। अपन को जो उम्मीद थी 1:2 की वो मार्केट ने दिया। अब उसके बाद मार्केट परफॉर्म करे ना करे वो मार्केट की इच्छा है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ, अभी तक इस एरिया को टैप नहीं किया है। ठीक है, आई थिंक मुझे बस इसको चेक कर लेना चाहिए कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट तो नहीं हुआ है ना, इसको लॉक कर देता हूँ। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक तो सही है बिल्कुल मेरा। ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी मुझे कंफर्मेशन लेना बाकी है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी, कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई भी एंट्री अपन लोग नहीं करेंगे। ठीक है, गोल्ड,
गोल्ड जो है अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, वेट करेंगे। अब तो पूरा जोन में अटका हुआ है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है उसका यहाँ पे क्या है, 4 ओवर का बॉस है, ठीक है, ये बॉस है उसका 4 ओवर का यहाँ पे गोल्ड का। यूरो यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे मेरी जो एंट्री है वो अभी तक ट्रिगर नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है, मार्केट ने फॉल तो दिखाया है लेकिन मेरी एरिया में तक नहीं आया है, तो मैं वेट करूंगा इसका भी। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन में जो मैंने मेरे मेंबर के साथ में एक एरिया डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक जो था मैंने उनको मार्क करके देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो वो मार्केट ने टैप कर दिया है, ठीक है, वो मार्केट ने यहाँ पे टैप करा है इस बार, और यहाँ से जो है मूव आ रहा है, लेकिन हम लोग जो है इसकी लिक्विडिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी आए, उसके बाद जो है हम लोग अपना अगली चाल चलेंगे। जीबीपी सीएडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है मार्केट ने ये 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो है एक ट्रेड अपना जो है यहाँ पे जो है मिस हो गया था। अब मैंने क्या है कि जो है बाकी जो अपने जिन पेयर से अपन ट्रेड नहीं कर रहे थे उसमें मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग करना शुरू करा है, तो आप लोग जो है इसकी मार्किंग कर सकते हैं। जीबीपी सीएडी की मार्किंग कुछ ऐसी है, यहाँ पे बॉस है और यहाँ पे ईओबी है, ठीक है, यहाँ पे अपना क्या है, ये डीओबी है और यहाँ पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे बॉस था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट था और यहाँ पे अपना क्या था, वो डीओबी था, ये वाला एरिया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने कंफर्मेशन अपन को दी थी, कंफर्मेशन देने के बाद मार्केट ने स्ट्रेट अप मूव दे दिया है, यहाँ पे स्ट्रेट मूव दिया है, ठीक है, और मार्केट ने क्या कर दिया 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे जो है बॉस कर दिया है 15 मिनट का, ठीक है, ये 15 मिनट का बॉस हो गया है। अब यहाँ पे जो है इसका इंड्यूसमेंट अभी तक बना क्या, इसका हाई जो है अब ब्रेक हुआ है, तो इसका इंड्यूसमेंट जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये 15 मिनट का इसका इंड्यूसमेंट है, आप भी इसको मार्क कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर आता है यूरो एयूडी। यूरो एयूडी के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, जब मार्केट अपना कंफर्मेशन नहीं देता है फिर भी मार्केट मूव दे रहा है, तो आप लोग देखो कितना स्लोली स्टडी मूव दे रहा है मार्केट, क्योंकि लिक्विडिटी है, ऑलरेडी एक लिक्विडिटी बन रही है, खाली एक ये फॉल है ना उसकी शुरुआत है। तो ये मान लो कि ये खाली एक लिक्विडिटी है और यहाँ से ये गिरेगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी गिरेगा, क्योंकि गिरेगा तो ऐसा गिरेगा कि उनको संभलने का मौका ही नहीं देगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आने का वेट करेंगे, उसके बाद ही अपन लोग ट्रेड करेंगे इसके अंदर। यूएसडी सी एच एफ जो है इसके अंदर अपना जो एरिया है लिक्विडिटी का वो पेंडिंग है, वेट कर रहे हैं। यूएसडी सी एन एच में इसमें जो है एंट्री होने का वेट कर रहे हैं हम लोग। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है अपना चौक स्वीप हुआ था और यहाँ पे जो है हमारी एंट्री दी तो थी इसने, लेकिन हमें इतनी श्योरिटी नहीं थी तो हमने कोई एंट्री इसमें करी नहीं, ठीक है। ओके, यूरो जीबीपी की बात करूँ तो यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे बॉस है, नहीं यहाँ पे बॉस है, ये बॉस, ये इंड्यूसमेंट है, फिर ये इंड्यूसमेंट है और ये चौक है। इसके अंदर कोई भी जो है क्या बोलते हैं डीओबी वगैरह है क्या, यहाँ पे डीओबी इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ना इसमें डीओबी है ना अपना इसमें ईओबी है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक दोनों इसमें है ही नहीं अपने पास में। तो इसमें अपन जो है इंड्यूसमेंट के ऊपर ही ट्रेड करेंगे अगर कंफर्मेशन अपन को मिलेगी तो। यूएसडी सीएडी की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है पेंडिंग चल रहा है इंड्यूसमेंट एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारी जो मेजर पेयर्स उनकी एनालिसिस हो चुकी है, अभी के लिए जो ट्रेड एक्टिव हुए हैं अपने वो खाली अपना एक यूरो में बाकी है और एक अपना बिटकॉइन में जो है नज़दीक में मामला चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो है अपनी सिर्फ इन दो में फोकस करना है और बाकी आप जो है यूरो जेपीवाई में 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हो, और एक मैंने आपको बताया था जीबीपी सीएडी वाला, इसके अंदर आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हो। अब इनमें फायदा क्या है, इन दो के अंदर फायदा ये है कि हायर टाइम फ्रेम की जो डायरेक्शन है ना वो इसमें क्या हो चुकी है, बुलिश हो चुकी है। हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अपने पास में है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो चुका है। तो अब अगर इसमें बुलिश ट्रेड लेंगे ना अपन जितने भी, तो उसमें जीतने के चांसेस, विनिंग के रेशियो बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो, उसमें विनिंग के रेशियो आपके बढ़ जाते हैं जब भी आप हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पर ट्रेड करते हो, तो उसके विनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही एक तरीका होता है लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को हाई विन रेट में कन्वर्ट करने का। अगर आप वैसे डायरेक्ट कूदते तो ऑब्वियसली बात है वो इतना वर्क नहीं करता, कभी कभी करता कभी कभी नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपको 10 में से 9 बार काम करते हुए नजर आएंगे, 10 में से 9 बार आप जीतोगे वहाँ पे, ठीक है, अगर आपने सारे रूल्स का ध्यान रखा है तो। और यही सेम चीज यूरो जेपीवाई में भी है। लोअर टाइम फ्रेम अपना जो है अब काम क्यों करेगा,
क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो टैप हो चुका है, कंफर्मेशन मिल चुकी है। हायर टाइम फ्रेम जो है उसका स्ट्रक्चर नेगेटिव था, ठीक है, और अपन उसके पीओआई जोन से ही सेल करना शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है अपने जो एरियाज है वो वर्क करेंगे और वहाँ पे जो है आपको विनिंग के रेशोज जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 15 मिनट का चौक भी स्वीप हुआ है ना, तो ये भी काम क्यों कर रहा है इतना, क्योंकि यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर था वो बियरिश था, ठीक है, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बियरिश था। 15 मिनट का चौक स्वीप भी काम करता है यहाँ पे, समझ रहे हो, वो भी यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट ने देखो यहाँ पे इसका लो कितना था, 172.976, और इसका लो था 172.963, मतलब कि इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, ठीक है। क्या दिए इसने यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दिए, नहीं, ये स्वीप हुआ था ना पहले यहाँ पे, ठीक है, ये अपना इनसाइड बार था, अच्छा ठीक है। अपना मेजर स्ट्रक्चर ये था ना, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग यहाँ पे दी है इसने, देखो यहाँ पे क्लोजिंग दी इसने, ठीक है, ये मार्केट ने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि क्लोजिंग में क्या हुआ है यहाँ पे उसके बाद इसने इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद में इसने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग दी। लेकिन हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। कौन से स्ट्रक्चर पे, जो कि चौक और बॉस स्वीप करता है, उन स्ट्रक्चर को अपन लोग जो है सिर्फ 4 ओवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, कभी भी उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे CISD हुआ है तो हम ट्रेड ले सकते थे, तो हम चेक कर लेते हैं CISD यहाँ पे हुआ था क्या, ठीक है, वो चेक कर लो यहाँ पे। तो CISD के लिए लगातार मुझे 5 कैंडल चाहिए सेम डायरेक्शन में, तो मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ से कि यहाँ पे पुल बैक आया था, फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पे देखो इस कैंडल ने पुल बैक बना दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड ही बनी, उसके बाद तो बनी ही नहीं कैंडल, तो यहाँ पे CISD तो अपना नहीं हुआ है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा 1 मिनट के ऊपर और यहाँ पे अगर मुझे CISD दिखता है तो भी मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे बीच में एक कैंडल ने पुल बैक बना दिया और ये सिर्फ 3 ही कैंडल्स यहाँ पे मौजूद थी, तो मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो किसी अकॉर्डिंग मेरी इसमें एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, ना मुझे इसमें कोई एंट्री करने में दिलचस्पी थी। मैं सिर्फ इसके अंदर जो है 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेड करूंगा। कब तक करूंगा, जब तक मुझे वो ट्रेड दिया जाएगा, जब तक इसका 4 ओवर का क्या हो जाएगा, जब तक उसका बॉस चौक नहीं हो जाए, उसके बाद भी मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ कंटिन्यूसली। अब फॉरेक्स के अंदर 1 मिनट के या 3 मिनट के स्ट्रक्चर की बजाय आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड करो, आपको इजीली 1:3-4 इजीली मिल जाएंगे फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। फॉरेक्स में बेनिफिट ये है कि इसमें 15 मिनट के स्ट्रक्चर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, तो आप 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दो मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर आपको डेली ट्रेड करने का जो है मन रहता है तो, ठीक है। ओके, तो ये अपने हो गए यहाँ पे जितने भी फॉरेक्स के पेयर्स थे उनकी एनालिसिस हो गई है, यहाँ पे इंडियन मार्केट की एनालिसिस हो गई है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया इंडियन मार्केट में क्या करना है। अपना व्यू डाउन साइड का ही रहेगा, जो कि अभी तक 24,883 का लेवल है वो पेंडिंग है अपने लिए एज ए लिक्विडिटी अभी भी, ठीक है। और अपन को जो है फोकस करना है सेलिंग के अंदर, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम जो अपन को देगा अपन उसको ट्रेड करते हुए चले जाना है। बाकी कोई भी अपडेट होगी सेलिंग की तो मैं आपको और टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक बायो में है, आपको अपडेट होना है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे कोर्स से कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप मुझसे सीख सकते हैं। जैसे मेरे मेंबर्स ले रहे हैं वैसे ही आप भी जो है आप भी ट्रेड लेके पैसा बना सकते हो आफ्टर लर्निंग फ्रॉम मी, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना, कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।